सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का क्लास इकोनॉमिक्स का चल रहा है। आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास 5वां दिन है, 5वां छठा दिन आज है इकोनॉमिक्स का क्लास हम लोग का। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ाएंगे कोची आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे जुट जाएं। गुड मॉर्निंग विकास जी, गुड मॉर्निंग अजीत जी, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग नीतीश जी, सोनम जी गुड मॉर्निंग, प्रीति जी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। कुछ आरबीआई आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। कुछ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग को फुल फॉर्म जानने करते होंगे कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। कौन सी है? एक केंद्रीय बैंक है। पूछेगा कि भारतीय आरबीआई क्या हो गया रे इसको? पूछेगा कि आरबीआई है जो कैसा बैंक है। तो आरबीआई है जो एक केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? एक केंद्रीय बैंक है। क्या हो गया जिसका है? कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। कभी कल साला पगला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना, कभी कल पगला जाता है। तो आरबीआई के बारे में आज हम लोग विशेष जानेंगे। सभी बच्चे जुट जाएं। हाँ, थोड़ा लेट हो गया। आज क्लास लेने के मूड में नहीं थे, फिर भी आप लोग के लिए क्लास लिए। तो आरबीआई का स्थापना देखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक एक कैसा बैंक है। तो एक केंद्रीय बैंक है। कैसा? भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जिसका एक स्थापना 1935 में हुआ था। लेकिन ये पूछेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्त कि किस आयोग के द्वारा स्थापना हुआ था। आरबीआई का स्थापना किस आयोग के द्वारा किस आयोग के द्वारा स्थापना हुआ था। क्वेश्चन यहां से एक दोस्त बनता है कि आरबीआई का किस आयोग के द्वारा स्थापना किया गया था। तो आरबीआई का स्थापना हिल्डन यंग आयोग के द्वारा स्थापना किया गया था। पूछेगा कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ये तो मालूम है। लेकिन पूछेगा कि ये किस आयोग के द्वारा हुआ था। तो हिल्डन यंग आयोग के द्वारा स्थापना हुआ था। पूछेगा कब होगा? तो 1935
1935 को हुआ था। कब? 1934 को हुआ था। कब? 1934 को हुआ था। हिल्डन, देख दोस्त, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है, ये सब दरोगा में पूछा है क्वेश्चन इस बार। इसमें क्वेश्चन पूछा था दरोगा में कि आरबीआई किस आयोग के द्वारा स्थापना हुआ था? आरबीआई किस आयोग के द्वारा स्थापना हुआ था? ऑप्शन में था हिल्डन आयोग, और दूसरा ऑप्शन था एसबीआई के द्वारा। देखो फ्यूचर में कंफ्यूज कहां करता है, देखो यहाँ कितना कंफ्यूज। तीसरा था कि आरबीआई के द्वारा, और चौथा क्वेश्चन था इन में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जब जस्ट यही क्वेश्चन दरोगा में इस वक्त पूछा गया था कि आरबीआई का स्थापना किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कंफ्यूज, एसबीआई किया था, आरबीआई किया था। क्वेश्चन कंफ्यूज कहां किया? यहाँ कितना करता, कहां कि आरबीआई का स्थापना किस आयोग के द्वारा किया गया था, और क्वेश्चन में आरबीआई भी दिया हुआ है, तो सभी बच्चे कौन आरबीआई मारकर आ गया था, जो बिल्कुल गलती था। तो जो होगा इसका हिल्डन यंग आयोग के द्वारा स्थापना हुआ था। जी मनीष जी, आपका बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। और देखो यहां पर देखो पूछेगा कि आरबीआई का स्थापना हिल्डन यंग आयोग के द्वारा हुआ था, तो इस समय इसका आरबीआई का जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहां था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आरबीआई का मुख्यालय जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ हिल्डन यंग आयोग के द्वारा, तो इस समय आरबीआई का मुख्यालय कहां था? तो कोलकाता था। याद रखिएगा, कोलकाता था। कौन था? कहां था? कोलकाता था। और कहां था? कोलकाता। लेकिन इसको बदलकर 1935 के समय कहां था आरबीआई का मुख्यालय? कोलकाता था। लेकिन 1935 के बाद इसका मुख्यालय कहां कर दिया गया? मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। कहां? मुंबई कर दिया गया। कहां कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। कहां कर दिया गया दोस्त? पहले पूछेगा पहला मुख्यालय कहां था, तो कोलकाता था। मानो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 को। कब? 1935 को। तो इस समय जो आरबीआई का मुख्यालय था कहां था? कोलकाता था। लेकिन 1935 के बाद, कब? 1935 के बाद आरबीआई का मुख्यालय कहां कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। कहां? मुंबई में कर दिया गया। ये सब क्वेश्चन आप लोग को कंफ्यूज में डाल सकता है, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ बढ़िया से, कहां था? मुंबई में कर दिया गया। पूछेगा कि आरबीआई का, फिर देखो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि जो उस समय आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन देखो यहाँ कैसे पूछता है दोस्त।
वो तो हमको पता चल गया कि आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और हिल्डन यंग आयोग के द्वारा 1934 में किया गया और आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन बाद में बदलकर मुंबई कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ भी यह भी बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सर कौन था? सर ऑस्टेन थे। कौन? सर ऑस्टेन थे। कौन थे? सर कौन थे? सर ऑस्टेन थे। कौन? सर ऑस्टेन थे। ऑस्टेन कौन थे? सर ऑस्टेन स्मिथ थे। स्मिथ थे। ठीक है, कौन थे? स्मिथ थे। फिर क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये तो दोस्त थोड़ा इसमें थोड़ा सा शायद लगता है कि ये जनेवा के थे। कहाँ के? जनेवा के थे जो प्रथम थे आरबीआई का गवर्नर जनरल। लेकिन पूछेगा भारतीय कौन? भारतीय में प्रथम पूछेगा। कौन? प्रथम पूछेगा। भारतीय में प्रथम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? भारतीय में प्रथम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? बता सकते हैं सभी लाइव बच्चे आए हैं, बताइए कौन थे? नहीं पता है बच्चों? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। बच्चे सब यहाँ ध्यान देंगे। पूछेगा कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सीडी देशमुख थे। कौन? सीडी देशमुख थे। भारतीय आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। अब पूछेगा क्वेश्चन कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण मतलब समझते हैं दोस्त? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, क्यों किया गया था उस समय? तो दोस्त देखो, आरबीआई का पहला क्वेश्चन था वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 1969 में किया गया था। कब? 1969 में। कब किया था? 1969 में किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। तो ये होता ना है कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अनुमान के चलो कि अभी SBI हो गया, फिर एगो मान के चलो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फिर एगो एक्सिस बैंक हो गया, फिर हो गया आपका बैंक। देखिए और बताइए बैंक का, तो बच्चे लोग बताइए, आप लोग बता सकते हैं? तो मान के चलो यही छोड़ो ना, यही देखो, यही दो बैंकों को मिलाकर मान के चलो कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा एक दूसरे को समझौता करता है और कहता है कि हम लोग दोनों एक में मिलकर एक संस्था का निर्माण करते हैं जिससे हम लोग का दोनों का इनकम होगा ज्यादा, हम लोग का ब्रांच भी नहीं रहेगा और एक ब्रांच पर बैठ के हम सारे इनकमों को स्रोत को हम बढ़ा सकते हैं। तो वही होता है कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया गया। कब? 1969 में कर इसका निर्माण किया गया आरबीआई। कौन चीज? आरबीआई दोस्त।
कौन सी किया गया? आरबीआई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके कौन सी किया गया? आरबीआई का निर्माण कर दिया गया। अब देखो पूछे गए हैं क्वेश्चन कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर जनरल कौन है? बताओ बच्चों, इस सब क्वेश्चन भी नहीं बताएगा तो क्या होगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। गुड मॉर्निंग। वर्तमान में आरबीआई आरबीआई के वर्तमान में, बच्चे वर्तमान में बताओ अभी गवर्नर कौन है? तो शक्ति कांत दास है। कौन है? शक्ति कांत दास है। कौन है दोस्त? शक्ति कांत दास है। पूछेगा वर्तमान में आरबीआई का कौन है गवर्नर? तो शक्ति कांत दास है। कौन? शक्ति कांत दास है। आरबीआई के शक्ति कौन सा है? केमा है? 25वां है। केमा? 25वां है। केमा है? 25वां है। पूछेगा, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि अभी जो शक्तिकांत दास है जो आरबीआई के 25वां गवर्नर जनरल हैं। केमा? 25वां गवर्नर जनरल हैं। ठीक है। और इसमें 4 गो एक गवर्नर होता है कितना? एक गो। देखो दोस्त यहाँ पर नोट कर लेना ये वाला। ठीक है। कितना? एक गवर्नर होते हैं। ठीक है। कुछ एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं और 16 अंश सदस्य होते हैं। 4 गो उप गवर्नर होते हैं और 16 गो अंश सदस्य होते हैं। ये वाला नोट कर लो बच्चों, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए कि आरबीआई में एक गो गवर्नर होता है, 4 गो उप गवर्नर होता है और 16 गो अंश सदस्य होते हैं। कि वो 16 गो अंश सदस्य होते हैं। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से कि जो आरबीआई का था, आरबीआई का जो मुख्य निकाय कहाँ है? मुख्य निकाय इसका आरबीआई का ब्रांच कहाँ है जो देखिए बता सकते हैं। जो आरबीआई का ब्रांच कहाँ है जो बता सकते हैं आप लोग? बताइए। एक आध बच्चे एक आध क्वेश्चन भी बता सकते हैं। पहला में हो गया कहाँ? मुंबई। कहाँ? मुंबई। बताओ बच्चों, बताओ। दूसरा बताओ, आप लोग भी बताइए। विवेक जी गुड मॉर्निंग। मुंबई। दूसरा बताइए विवेक जी। दूसरा कहाँ हो गया? कोलकाता। तीसरा कहाँ हो गया? दिल्ली। एक और बताइए आप लोग, बताइए कहाँ हो गया? बताइए अमरनाथ जी। एक आध दो आगे बैठते हैं। अमरनाथ जी बताया कि जो क्वेश्चन कहाँ है आरबीआई का? 3 को हम बताए हैं। एक और क्वेश्चन बताइए। इसका जो आरबीआई का मुख्य ब्रांच कहाँ है बताइए आप लोग। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। ये तो हम लिख दिए हैं कि मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है। एक और बताइए। 4 ठाम इसका मुख्य निकाय है जहां आरबीआई का ब्रांच है। चेन्नई है। कहाँ? चेन्नई। याद रखिएगा। बताइए, सब छोटे छोटे बात आप लोग याद नहीं रखते हैं। इसका मुख्य ब्रांच 4 ठामा है। कहाँ? 4 ठामा। कहाँ? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। आरबीआई का मुख्य कहाँ? यहाँ से आरबीआई का ब्रांच है। ठीक है। बच्चे कुछ नोट कर लें जो नोट करना है इसमें। ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि एगो गवर्नर होता है, 4 गो उप गवर्नर होता है, 16 अंश सदस्य होते हैं। ठीक है। अब हम लोग आरबीआई के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई का कार्य क्या है। आरबीआई
का जो काम भी तो होता है ना कि आरबीआई काम क्या करता है। इसके बाद आप लोग का मैथ का क्लास चलेगा बच्चे लोग, आप लोग लाइव बने रहिएगा। आए हुए हैं सर, बैठे हुए हैं, आप लोग का मैथ का क्लास चलेगा आज। आरबीआई के कार्य कौन सी पढ़ेंगे आज? कार्य पढ़ेंगे। आरबीआई के कुछ पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बनाइएगा आरबीआई के कार्य। बस 10 मिनट मेरा क्लास बचा हुआ है, इसके बाद मैथ का क्लास चलेगा। और हो सकते हैं तो अभी हलचल सर नहीं आए हैं, जीएस का भी क्लास चलेगा। कुंदन सर आके बैठे हुए हैं जो अभी आप लोग का मैथ के क्लास लेंगे। तो आरबीआई है आप लोग चलते बताइए, सुबह उठते हैं और मेहनत करते हैं। आरबीआई है आरबीआई सरकार का सरकार, पहले आप लोग को समझा देते हैं उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। आरबीआई है जो सरकार का वित्तीय आरबीआई सरकार का बैंक होता है। क्या होता है? आरबीआई सरकार का बैंक होता है तथा वित्तीय सलाहकार होता है। सलाहकार मतलब समझ सकते हैं, ये वित्तीय मतलब बता सकते हैं कि क्या होता है? बताइए अमरनाथ जी। आरबीआई सरकार का बैंक है तथा ये वित्तीय सलाहकार है। आरबीआई होते हैं आरबीआई, देखो दोस्त, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। आप लोग जानते हैं आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। अगर किसी बैंक के पास वो उसके पास मान के चलो अभी एसबीआई के पास गया में ब्रांच है, ठीक है, अभी एसबीआई डेला पर है, मान के चलो उसके पास पैसा खत्म हो गया तो किससे मांगेगा बता सकते हैं? मान के चलो उसके एसबीआई के पूरा गया, पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, रांची, धनबाद, मान के चलो कि सारा जगह एसबीआई के ब्रांच में पैसा खत्म हो गया है तो किससे मांगेगा? आरबीआई से मांगेगा। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंक आरबीआई होता है या बैंकों का बैंक होता है। अगर किसी बैंक को ऋण की आवश्यकता होती है तो उसे आरबीआई ऋण देता है। क्वेश्चन देखो, अगर किसी बैंक को ऋण की आवश्यकता होता है तो वो ऋण देता है, ठीक है, आरबीआई। मान के चलो कि एसबीआई के पास पैसा खत्म हो गया तो जाके सीधे आरबीआई से मान के चलो कितना 20 लाख लिया, कितना? इसको ऐसे ही देगा, थोड़ी ही देगा इतना। आरबीआई में पागल कहाँ है जो दे देगा तुमको कि हाँ हमको दीजिए 20 लाख रुपया, मेरे बैंक में खत्म हो गया है, कुछ दिन के बाद लौटा देंगे आपको। ऐसा होगा थोड़ी होता है दोस्त। हम लोग गांव में मान के चलो आप लोग कर्जा लेते होंगे तो उस पर ऋण लगता है, कुछ ब्याज लगता है। कितना? 2% के ब्याज से देंगे, कितना? 2% के ब्याज से देंगे या 5% के ब्याज से देंगे, कितना ब्याज से देता है। तो उसी प्रकार आरबीआई भी अपना ऋण लगा कर देता है। अगर मान के चलो आरबीआई से एसबीआई पैसा लेता है, कुछ लेता है, पैसा लेता है, तो इसको कितना ऋण लगा कर देगा? जितना परसेंट की आवश्यकता उसको होगा उस पे क्या ऋण लगाएगा?
30 लाख लिया। कितना भाई? उसको मत खोलो बार बार, लगा दो, लगा दो, अरे गेट लगा दो। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है।